जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत कथा। जन्माष्टमी का व्रत 6 सितंबर या 7 सितंबर को आप कभी भी रख सकते हैं, लेकिन जन्माष्टमी की पूजा 6 सितंबर को शाम को की जाएगी, क्योंकि कृष्ण कन्हैया का जन्म 6 सितंबर को ही होने वाला है। मान्यता के अनुसार जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार और रोहिणी नक्षत्र था, इसीलिए आज के दिन ये शुभ संयोग मिल रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुबह से लेकर आधी रात तक कई तरह के पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम किया जाता है और इसमें कान्हा को कई तरह के भोग लगाए जाते हैं, जैसे माखन मिश्री, दूध, दही, लड्डू, फल आदि का भोग आप लगा सकते हैं। लेकिन एक भोग ऐसा है, अगर वो आप भोग नहीं लगाते हैं तो ना तो आपका व्रत पूरा होता है और ना ही आपको व्रत का पुण्य फल मिलता है। जन्माष्टमी के दिन सबसे अहम और जरूरी भोग होता है धनिये की पंजीरी का। यह भोग जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को अवश्य लगाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाकर व्रत कथा सुनने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। जो बच्चे जन्माष्टमी के दिन कृष्ण कन्हैया की पूजा करके व्रत कथा को सुनते हैं तो इसके प्रभाव से उनके माँ बाप पर आई हर मुसीबत दूर होती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उस समय कृष्ण कन्हैया का श्रृंगार किया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है और विधिवत पूजा आराधना भी की जाती है। उसी समय मुरली मनोहर के जन्म की कथा बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सुनी जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही जातक पर कन्हैया की खूब कृपा बरसती है। एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं जन्माष्टमी व्रत कथा। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलो नंद बाबा की जय हो, बोलो यशोदा मैया की जय हो। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका पुत्र था कंस और पुत्री थी देवकी। राजा उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उसके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हो गया। जैसे ही देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो उसके बाद में कंस स्वयं अपने रथ को हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गई। जैसे ही कंस देवकी और वासुदेव को लेकर बीच रास्ते तक पहुंचा, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस तो क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से कहा कि देवकी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ, मैं स्वयं देवकी की 8वीं संतान लाकर आपको सौंप दूंगा। तो वासुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा कि मुझे आपकी 8वीं नहीं, हर संतान चाहिए। तो वासुदेव ने कहा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। देवकी के जन्म लेने वाली हर संतान मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। तो कंस ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे आजाद तो नहीं छोड़ सकता, इसके लिए तुम्हें कारागार में रहना होगा। ये कहकर कंस देवकी और वासुदेव को अपने साथ वापस ले आया और कारागार में डाल दिया। इतने लाड प्यार से पली देवकी ने कारागार में बहुत से कष्ट सहन किए। नीचे जमीन पर सोना पड़ता था। उसके और उसके पति के हाथों और पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी। जब वह गर्भवती होती तो उसके लिए यह सब कुछ बहुत ही असहनीय हो जाता। अपना और वासुदेव का हाल देखकर कभी कभी देवकी रोने लगती, तो वासुदेव उसे समझाते कि जैसे ही तुम्हारी 8वीं संतान का जन्म हो जाएगा तो हम उसे कंस को सौंप कर चले जाएंगे। तो कारागार में ही देवकी ने अनेक कष्टों को सहन करते हुए 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। अब कंस को इंतजार था देवकी की 8वीं संतान का। जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तब कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। इस तरह देवकी के 9 महीने पूरे हो गए। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ था।
कृष्ण कन्हैया का जन्म होते ही विष्णु भगवान ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि मैंने स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री विष्णु से कहा, आपने मेरे यहाँ जन्म लिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जैसे ही मेरे साले कंस को इस बात का पता चलेगा तो वो इस बालक को मार देगा। हे प्रभु, देवकी ने एक एक करके अपनी 7 संतानों को खो दिया है। अब यह उसकी 8वीं संतान है। मुझसे उसका यह दुख देखा नहीं जाता। तो वासुदेव की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, वृंदावन जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पर अपने बच्चे को छोड़ आओ। और नंद बाबा के घर यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लाकर कंस को दे देना। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर वासुदेव बोले कि प्रभु, मैं जाऊं कैसे? बाहर इतना कड़ा पहरा है और दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने बालक को उठाओ और चलो, जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। यह कहकर विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो वासुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अपने बालक को उठाया और जैसे ही टोकरी में रखकर दरवाजे पर आए तो ताले अपने आप खुल गए। सारे द्वार खुलते चले गए और द्वार पर जो पहरेदार खड़े थे वो सारे के सारे मूर्छित हो गए। तो वासुदेव ने टोकरी अपने सिर पर रखी और वृंदावन की ओर चल पड़े। कहते हैं कि उस समय यमुना नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यमुना नदी पूरे उफान पर थी। बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। तो वासुदेव को बहुत ही डर लग रहा था। वो सोच रहे थे कि इतना नन्हा सा बालक और ऊपर इतनी बुरी तरह से बरसात हो रही है, इसका ना जाने क्या होगा। पर कृष्ण कन्हैया को तो क्या हो सकता था, क्योंकि उनकी रक्षा तो भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं की थी। बहुत ही कठिनाइयों से वासुदेव ने उस नदी को पार किया और नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही थी और उनकी बेटी पासी पालने में झूल रही थी। तो वासुदेव ने अपने बेटे को वहां पर सुलाया और यशोदा की बेटी को लेकर वहां से मथुरा वापस लौट आए। जैसे ही वासुदेव वापस आए तो सारे पहरेदार नींद से जाग गए और ताले फिर से लग गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि रात को क्या हुआ था। सुबह होते ही जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वो बहुत ही खुश हुआ और कारागार पहुंच गया। कारागार में पहुंचकर कंस ने वासुदेव से उनकी 8वीं संतान को मांगा। तो देवकी अपनी 8वीं संतान को देने के लिए मना करने लगी और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। लेकिन कंस पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती उनकी संतान को छीन लिया। देखा तो 8वीं संतान तो कन्या थी। फिर भी कंस उसे गुस्से में जमीन पर पटकने लगा। तभी वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है, वो बहुत ही जल्द तेरा अंत करेगा। तो यह सुनकर कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वृंदावन में जाकर पता लगाओ कि आज रात को किसके यहाँ संतान ने जन्म लिया है। तो सैनिकों ने पता लगाकर कंस को बताया कि नंद के यहाँ यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तो यह जानकर कंस ने नंद यशोदा के बालक को मारने के लिए हर नाकाम कोशिश की, लेकिन कृष्ण कन्हैया का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इस तरह से कृष्ण कन्हैया समय के साथ बड़े होते चले गए और वे युवा अवस्था तक पहुंच गए। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कृष्ण कन्हैया ने अनेकों लीलाएं की थी। अपने बचपन में कृष्ण कन्हैया अपनी माँ यशोदा मैया को बहुत ही परेशान करते थे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूध, मक्खन और दही की मटकियाँ फोड़ देते थे। यह देखकर यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया पर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती थी, क्योंकि वह अपने लल्ला से बहुत ही प्यार करती थी। अगर कृष्ण कन्हैया थोड़ी देर के लिए भी यशोदा मैया की आंखों से ओझल हो जाते तो यशोदा मैया परेशान हो जाती और कान्हा को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती। इसी तरह अनेकों शैतानियों के साथ कृष्ण कन्हैया बड़े हो चुके थे। एक बार कृष्ण और बलराम उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कंस द्वारा प्रसिद्ध यज्ञ धनुर्यज्ञ आयोजित किया जाना था। तो कंस की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक विशाल धनुष को वहां पर रखा गया था।
तो धनुष को देखते ही कृष्ण कन्हैया उसको लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। तो यह देखकर कृष्ण कन्हैया को गुस्सा आ गया और वे सैनिकों को बुरी तरह से पीटने लगे और सारे सैनिकों को वहां से भगा दिया। और फिर मंच पर चढ़कर वो भारी धनुष अपने हाथ पर धारण किया और उसे उठा दिया। तो धनुष तो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ टूट गया। वो आवाज इतनी जोर की थी कि मीलों दूर बैठे कंस के कानों तक पहुंच गई। तो इस ध्वनि से कंस को पता चल चुका था कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण आ गया है और मेरा अंत समय निकट है। यह सोचकर कंस बहुत ही भयभीत हो गया। फिर भी कंस ने एक विशाल सेना कृष्ण को मारने के लिए भेजी, लेकिन कंस की सेना हार गई। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्म की इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब अपने सुनेंगे दूसरी कहानी सुदामा की, जो कि कृष्ण कन्हैया के खास और प्रिय मित्र थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक मिसाल थी। बचपन के दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को वचन देते हुए कहा था कि मित्र, तुम जब भी संकट में पाओ तो मुझे याद करना, मैं दौड़ा चला आऊँगा और अपनी मित्रता बखूबी निभाऊंगा। इस तरह बाल्यकाल में कृष्ण, बलराम और सुदामा एक साथ पढ़ते हुए बड़े हो गए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि श्री कृष्ण जी द्वारिका के राजा बन गए और उनके मित्र सुदामा गरीब हो गए और सुदामा के लिए तो एक समय के भोजन की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया था। सुदामा अपने परिवार का लालन पालन करने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गए थे। तब सुदामा की पत्नी सुशीला ने सुदामा से कहा कि हे प्रभु, आप अपने दोस्त कृष्ण जी के पास जाओ, शायद वो आपकी मदद कर दें। सुशीला की बात सुनकर सुदामा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन सुशीला के बार बार कहने पर अपने दोस्त श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गई। कहा जाता है कि राजा, गुरु, मित्र, बेटी और मंदिर, इन 5 जगहों पर व्यक्ति को कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर सुशीला पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांगकर लाई और पोटली में बांधकर सुदामा को देते हुए कहा कि इसे कृष्ण जी को भेंट स्वरूप दे देना। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में सुदामा चलते चलते बहुत ही थक चुके थे। उनके पैरों में बुरी तरह से कांटे लग गए थे और पैरों से खून भी बह रहा था। तब कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी वाले का रूप धरकर सुदामा के पास आए थे और सुदामा से पूछा था कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो सुदामा ने कहा कि मुझे तो कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए जाना है, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो उस गाड़ी वाले ने सुदामा को अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और उसके साथ खूब बातें की। बातें करते करते उसे राजमहल के आगे लाकर उतार दिया और जैसे ही बैलगाड़ी वाला चला गया, तभी सुदामा को ध्यान में आया कि उसका धन्यवाद तो किया ही नहीं। कहते हैं कि जब सुदामा उस गाड़ी वाले का पीछा करने के लिए गए थे तो वहां पर कोई गाड़ी या गाड़ी वाला नहीं था। तो यह देखकर आश्चर्यचकित होते हुए सुदामा वापिस राजमहल के द्वार पर आ गए। तो श्री कृष्ण के महल पर खड़े द्वारपालों ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। तो सुदामा ने अपना परिचय दिया और कहा कि वो श्री कृष्ण के मित्र हैं। तो वो सारे द्वारपाल हंसने लगे कि इतनी फटीहाल अवस्था में कृष्ण जी का कोई मित्र हो सकता है। तो सुदामा ने कहा कि आप एक बार कृष्ण को जाकर कह दो कि उनका दोस्त सुदामा आया है। तो सुदामा के कहे अनुसार द्वारपाल ने भीतर जाकर श्री कृष्ण को संदेश दिया कि बाहर कोई सुदामा नाम का आदमी आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। तो यह सुनकर श्री कृष्ण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो दौड़ते हुए महल के द्वार पर आ पहुँचे और सुदामा को देखते ही उसे गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण सुदामा को महल के अंदर ले गए और वहां ले जाकर अपने राज सिंहासन पर बैठाया और अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। कृष्ण जी को देखकर उनकी पटरानियां और महल में मौजूद सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। सारे ये सोचने लगे कि आज द्वारकाधीश को क्या हो गया है, ये एक साधारण से मनुष्य के चरण ऐसे क्यों धो रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने उन सभी को बताया कि ये मेरे बचपन के दोस्त सुदामा हैं। तो कुछ देर विश्राम करने के बाद में कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो।
तो इतना सुनते ही सुदामा को तो लज्जा आ गई। उन्होंने अपनी पोटली को छुपा लिया और कहने लगे कि मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि क्यों झूठ बोलते हो? क्या आज भी तुम बचपन की तरह मेरे हिस्से के चावल खाना चाहते हो? यह कहते हुए कृष्ण ने खुद सुदामा से वो पोटली ले ली और वो चावल खाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए तो इसके बदले में उन्होंने सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। उसके बाद में कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो सुदामा को 3रे लोक की संपत्ति दे दी। लेकिन जब श्री कृष्ण 3री मुट्ठी चावल खाने जा रहे थे तो रुक्मिणी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि प्रभु, यदि आप 3 लोक की संपत्ति इन्हें दे दोगे तो अन्य सब जीव और देवता कहाँ जाएंगे? तो रुक्मिणी की बात सुनकर कृष्ण जी चावल खाने से रुक गए। फिर कुछ दिनों तक सुदामा कृष्ण जी के यहाँ पर ही रहे। दोनों दोस्त खूब बातें करते, खूब मस्ती करते। कृष्ण कन्हैया और सुदामा को ऐसे लगता जैसे उनका बचपन लौट आया हो। कई दिनों बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने घर के लिए रवाना कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब दूसरी कथा सुनेंगे गणेश जी की। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अचानक फिर गणेश जी के मन में आया कि मैंने तो सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली, और वो पछतावा करने लगे और सोचने लगे कि मुझसे यह पाप हो गया, अब मैं क्या करूं। तो सोचते सोचते गणेश जी ने कहा कि चलो मैं सेठ जी के 12 साल नौकरी पर रह जाता हूँ, मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी एक बालक का रूप धारण करके सेठ जी के घर चले गए और कहने लगे कि मुझे कोई काम पर रख लो। तो सेठ जी को जरूरत थी और उन्होंने काम पर रख लिया। एक दिन सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने सेठानी जी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिया। सेठानी सेठ जी के पास गई और बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो गणेश जी को बुलाकर सेठ जी ने कहा कि क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा तूने? तो गणेश जी ने कहा कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है कि राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोए तो लक्ष्मी लौट कर आती है। तो सेठ जी ने कहा कि गणेश जी है तो सच्चा। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो टाइम नहीं है, गणेश तुम सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के ले आओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। तो वहां जाकर सेठानी तो किनारे पर बैठकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नहा रही थी। तो गणेश जी ने उसका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश जी ने तो मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे लोग थे उनके बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो सेठ जी ने फिर गणेश जी को बुलाया, भाई तूने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया हूँ, इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेंगे। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी हवन पर बैठे थे और गणेश जी को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो जैसे ही गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तो काली चुनरी ओढ़कर तैयार होकर गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने उस चुनरी को उतार कर फाड़ दिया और कहा कि लाल रंग की चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर बैठे हुए सेठ जी सेठानी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, सेठानी जी बाहर नहीं आए। तो सेठ जी उठकर स्वयं अंदर गए तो देखा तो सेठानी जी सो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है? तो सेठानी बोली कि आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी, मेरी चुनरी फाड़ दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर बहुत डांटा और कहा कि तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा कि पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने तो सिर्फ लाल वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ जी के घर में गणेश पूजा थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो तो गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल ही गए, अब क्या करेंगे? तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा सफल हो जाएगी, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे,
वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम मुझसे भी करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। ऐसा कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया तो सेठ और सेठानी तो देखते ही रह गए। फिर उन्होंने गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अब और सेठ और सेठानी को बहुत ही अफसोस हो रहा था कि इतने सालों से हमारे पास गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला। अनजाने में हमने उनसे कितना काम करवाया। ऐसा सोचते सोचते सेठ जी तो बहुत ही दुखी हो गया। तो गणेश जी ने रात को सपने में आकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 साल पहले 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे। उसी का कर्ज उतारने के लिए मैंने आपके घर 12 सालों तक नौकरी की थी। आपको अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ और सेठानी पुत्रवान और धनवान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सेठ और सेठानी पर। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की पावन कथाएं। इन कथाओं को सुनने वाला व्यक्ति अपने जीवन में समस्त सुखों को पा लेता है। जन्माष्टमी का व्रत रखने वालों को इन 2 कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। कथा समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान का जयकारा अवश्य लगाना और साथ ही बताना कि यह कथा सुनकर आपको कैसा लगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।